दोस्तों Xiaomi ने 14 फरवरी को लॉन्च करा था Redmi Note 5 और साथ ही साथ Redmi Note 5 Pro। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन दोनों फ़ोन के बारे में। मैं स्पेसिफिकेशन नहीं, कुछ हट के अपना ओपिनियन दूंगा और आपको बताऊंगा इन दोनों फ़ोन्स के बारे में मेरी क्या राय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 5 की। तो देखिए दोस्तों, Redmi Note 5 और Redmi Note 4 में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे फिर ऐसा क्यों करा है Xiaomi ने, मतलब इतना हाइप क्रिएट करा था और यहाँ पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है Redmi Note 4 और Redmi Note 5 के बीच में ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे Redmi Note 4 हो गया था पुराना, यानी कि अब काफ़ी टाइम से Redmi Note 4 कितना बिकेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे Xiaomi ने एक अच्छा गेम खेला है और यहाँ पे क्रिएट करा है Redmi Note 5। यानी उनका दिमाग ये चल रहा था कि यार Redmi Note 4 की सेल तो अब खत्म हो जाएगी और हमें कुछ ऐसा वेरिएंट निकालना पड़ेगा जिससे लोग उसको आज भी लेते रहे, और साथ ही साथ Redmi Note 5 Pro भी निकाल दिया ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये तो कुछ करा ही नहीं, इतनी हाइप क्रिएट करी और कुछ भी सामने नहीं आया हमारे। तो यहाँ पे Redmi Note 5 में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, आप सभी जानते हैं, जैसे कि सेम प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पे छोटा मोटा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बड़ी कर दी है, यानी 18:9 कर दी, जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पे बस ये छोटा सा चेंजेस आया है और थोड़ा बहुत कैमरे में इंप्रूवमेंट किया है, यानी कि जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको साथ में फ्लैश भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लेटेस्ट MIUI UI 9 मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, बस ये है। तो ये कुछ चीज़ें आपको दे दी है और हो सकता है ओरियो का अपडेट भी मिल जाए, क्योंकि अभी लेटेस्ट निकाला है इन्होंने, तो हो सकता है आपको ओरियो का अपडेट भी दे दे। फिलहाल तो नोगट में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब यही है कि Xiaomi ने एक अच्छा खासा गेम खेला और दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे Redmi Note 4 जो है सेल जो है बंद हो जाएगी धीरे धीरे, तो इससे बेटर है कि हमें एक लॉन्च करना चाहिए Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro। तो यहाँ पे ताकि Redmi Note 5 वाला Redmi Note 5 ले सके। मान लीजिए आपके पास Redmi Note 4 है ही नहीं, तो आपके दिमाग में आ रहा है नया फोन लेने की, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 5 की तरफ। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका बजट है 9,000 या 11,000, तो यहाँ पे Xiaomi ने अच्छा खासा दिमाग लगाया है, ना कि आप सोच रहे हो कि अगर आपका बजट 9,000 या 11,000 है तो मैं वापस क्यों लूंगा Redmi Note 5 को। यहाँ पे Xiaomi ने जो Redmi Note 5 निकाला है वो उन लोगों के लिए निकाला है जिनके पास Redmi का फोन है ही नहीं या फिर वो Note 4 लेना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे उनके पास ऑप्शन हो गया है 9,000 में Redmi का Note 5 और 11,000 में भी Redmi Note 5। एक आ रहा है 32GB 3GB, यानी वो 9,000 में मिलेगा। एक आ रहा है आपको 4GB 64GB जो आ रहा है 11,000 में। तो दोस्तों ये कुछ कहानी है Redmi Note 4 और Redmi Note 5 की। अब बात करते हैं Redmi Note 5 Pro क्यों निकाला गया। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे Redmi Note 5 की जगह अगर कुछ और नहीं आता तो यहाँ पे आप लोग बोलते हैं यार मज़ा नहीं आया, मतलब Xiaomi ने इतना बड़ा हाइप क्रिएट करी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने इवेंट होने से पहले मतलब बहुत हाइप क्रिएट कराया था। तो यहाँ पे अगर वो प्रो नहीं निकालते तो यहाँ पे बिल्कुल उनका लॉस हो जाता, और उन्होंने हाइप क्रिएट करके एक Redmi Note 5 Pro निकलवाया है ताकि इससे क्या हो, मार्केट में उनकी वो बनी रहे। मतलब बोलते ना कि 10,000 का फ़ोन चाहिए तो भी Xiaomi के दिमाग में आए, 12,000 का फ़ोन चाहिए तो भी दिमाग में Xiaomi आए, अगर आपको 14,000 का भी फ़ोन चाहिए, 15,000 16,000 17,000, मतलब 10 से 17,000 के बीच में आपको कोई भी फ़ोन चाहिए तो दिमाग में आए सिर्फ Xiaomi। तो यहाँ पे एक तरीके का खेल खेले गया। अब कह सकते हैं भाई खेल क्या है, एक अच्छी मार्केट में आपको एक बजट में अच्छा फोन दे रहे हैं, तो खेल कैसे बिजनेस माइंड कहते हैं, और बिजनेस माइंड के हिसाब से यहाँ पे Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro निकाला है और इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 636 का लेटेस्ट प्रोसेसर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी है Redmi Note 5 Pro में। अगर हम बात करें Redmi Note 5 की तो Pro के सामने वो बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बजट कम जिन लोगों का है उनके लिए निकाल दिया है यहाँ पे Redmi Note 5। जी हाँ, अगर आपके पास Redmi Note 4 है तो आप बिल्कुल भी चेंज करने की मत सोचना Redmi Note 5 के अंदर उस फोन को। आप अपना बजट बढ़ाइए और Redmi का Note 5 Pro ले लीजिए जो आ रहा है 14,000 का। तो यहाँ पे अगर आपके पास Redmi Note 4 है तो बिल्कुल आप चेंज मत कीजिए। हाँ, अगर आप कोई और फोन चला रहे हो, आप सोचते हो कि मेरे को भी Xiaomi का फोन चाहिए, तो आप Redmi Note 5 की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे Redmi Note 5 Pro की। तो देखिए यहाँ पे 18:9 का डिस्प्ले मिलता है, प्रोसेसर लेटेस्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको ड्यूल कैमरा मिल रहे हैं, यानी एक मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, साथ में आपको मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का, साथ में फ्लैश मिल रही है। और यहाँ पे सुनने में आया कि इसमें फेस लॉक भी मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा, कुछ अपडेट्स के बाद आपको वो मिलेगा। इसमें फास्ट चार्जिंग अभी भी कंफर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो साथ में जो चार्जर आएगा उससे आप फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। हाँ, अगर आप कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई अपना फास्ट चार्जर इसमें लगाएंगे तो हो सकता है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर ले। तो दोस्तों फ़ोन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ 14,000 के अंदर में आपको 4GB 64GB कोई नहीं देगा। इसका दूसरा वेरिएंट भी जिसमें आपको 6GB मिलेगी, लेकिन उसका जो प्राइस है वो है 17,000। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका अगर बजट 14,000 है तो यहाँ पे आप Xiaomi का A1 भी ले सकते हैं और साथ ही साथ Redmi का Note 5 Pro भी ले सकते हैं। दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, अगर ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे Mi A1 काफ़ी ख़राब हो जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। दोनों फ़ोन में से जो आपको मिल जाए वो आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे, लेकिन इनके कॉन्स भी है कुछ। यहाँ पे प्रो तो सभी के होते हैं, लेकिन कॉन्स इनके ये है
कि इनमें अभी भी हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा दोनों ही फ़ोन में आपको। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको दोनों में हाइब्रिड सिम स्लॉट की जगह 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड का मिल जाता तो वो काफ़ी अच्छा रहता। और दोस्तों यहाँ पे बाकी टाइप सी नहीं मिल रहा है आपको प्रो में, तो वो भी एक कौन में आएगा। और दोस्तों बाकी कुछ इसमें कौन की बात है नहीं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा करने वाला है मार्केट में। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।